नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, बीपीएससी ने परीक्षा ली और उसके बाद शिक्षक चयनित किए गए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब उनकी पदस्थापना भी हो रही है। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, रोज नए आदेश, जिसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। इसमें अगर देखें तो मूल रूप से 3 विभाग काम कर रहा था। 3 विभाग कहें या कहें कि 3 बड़े पदाधिकारी इससे जुड़े हुए थे। बीपीएससी ने परीक्षा लिया था, मामला शिक्षा विभाग का था और मॉनिटरिंग के पाठक साहब की थी। लेकिन ये शुरू से देखा जाता रहा है कि के पाठक के आदेशों से, उनके फरमान से कहीं न कहीं लोग परेशानी महसूस करते रहे हैं और लगातार वो स्थितियाँ बनी हुई है। हालाँकि उन्होंने जो काम शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किया है, निश्चित रूप से वो सराहना के पात्र भी हैं और उनकी सराहना भी हो रही है। लेकिन कुछ आदेश उनके ऐसे होते हैं जिसके चलते परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन ये मामला केवल उन्हीं का नहीं है। अभी देखिए बीपीएससी बीपीएससी ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला आया तो 59 59 जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा पास कर चुके थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उनको बर्खास्त कर दिया है। मतलब उनको नियुक्ति पत्र भी मिली होगी और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था और उसको उनको बर्खास्त कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटियां पाई गई हैं। तो सवाल यह है कि शुरू से अब तक जो प्रक्रिया पार करके अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, उनके रिजल्ट आए, उनको नियुक्ति पत्र मिली और तब उनको बर्खास्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके दोषी कौन है? क्योंकि कई मामले तो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें न्यूनतम जो अहर्ताएँ होती हैं, वो भी कैंडिडेट्स पूरा नहीं किए हैं और उनकी परीक्षा भी हुई है, रिजल्ट भी आया है, सारा कुछ हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय है। लेकिन इससे भी बड़ा एक विषय और सामने आ रहा है। जब परीक्षा हुई, तो परीक्षा के बाद लगभग 1756 स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी ऐसे थे, जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका ये कहना था कि कई तरह की आपत्ति थे, लेकिन मूल यही था कि जो कट ऑफ मार्क है, वो जो लिखे हैं, वो उससे ज़्यादा है, वैसे में उनका चयन क्यों नहीं हुआ या तमाम तरह के और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अब उनमें से लगभग 741 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर बीपीएससी का कहना है कि आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई आखिर क्यों? तो उसका कारण ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी ने जो विज्ञापन 26/2023 निकाला था, उसमें दिया था कि अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही शपथ पत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करें। ये जो 1756 अभ्यर्थी थे, इसमें से 1015 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया। लेकिन 741 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया। मतलब 1015 ने शपथ पत्र के साथ आपत्ति पत्र दाखिल किया और 741 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया। तो जब शपथ पत्र नहीं दिया तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। अगर शपथ पत्र नहीं दिया तो आप उसकी जांच न करें, उसके आपत्ति का जो निराकरण होना चाहिए वो न कर सकते हैं, लेकिन उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये बात समझ के परे है। और या यूँ कहें कि ये कहीं न कहीं जो उनका अधिकार है, वो अधिकारों के हनन की बात की जा रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, परीक्षा लगभग 10 लाख लोग आवेदन भरे थे। उनकी परीक्षा हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें पास किए, चयनित भी हुए और उसमें से मात्र अगर 1700 लोगों ने आपत्ति दी, तो ये बहुत बड़ा कुछ
वैसा तो नहीं था जिससे भूकंप आने वाला था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जहाँ 10 लाख लोग परीक्षा देंगे, वहाँ इतनी अगर आपत्तियाँ होती हैं तो ये बहुत बड़ी वैसी घटना या दुर्घटना नहीं कही जा सकती है। लेकिन अगर आपत्ति दिया गया और शपथ पत्र नहीं दिया गया, तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये बात समझ में नहीं आती। और ऐसे ही फरमानों से कहीं न कहीं असंतोष बढ़ता है। दूसरी बात कि अगर परीक्षा की प्रक्रिया एकदम सही थी, जैसे इन लोगों को कहा जा रहा है, ये 741 लोगों को कि इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया, जो आदेश है उसका उल्लंघन किया। तो ये जो 59 लोगों को हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है, ये किसकी गलती थी? क्योंकि शुरू से अंत तक इसकी जाँच होती रही होगी, आवेदन किए होंगे, उसके बाद उनको परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड मिला होगा, परीक्षा दिए होंगे, रिजल्ट आया, ये तमाम प्रक्रिया हुई और उसके बाद भी अगर 59 लोगों को बर्खास्त करने की स्थिति बनती है, तो इसे क्या कहेंगे? इसका दोषी कौन होगा? क्योंकि आपत्ति अगर दिया है, तो जो कुछ त्रुटियाँ रही होंगी, इसका तो प्रमाण भी बीपीएससी ने स्वयं दे दिया, 59 लोगों को बर्खास्त करके। फिर उन आपत्तियों का निराकरण करने के बजाय ये कह देना कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा या जो भी कार्रवाई हो, ये कहीं से उचित नज़र नहीं आता है। और अगर विभागीय कोई त्रुटि है या कार्यप्रणाली में कहीं गड़बड़ी हुई है और उसका खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगतेंगे? और बड़ी चतुराई से काम किया जा रहा है। चतुराई हमने इसलिए कहा कि अगर ये गड़बड़ियाँ होती है, तो सीधे उनको बर्खास्त कर देने की बात हो रही है या हटा देने की बात हो रही है। इसलिए कि जो नियुक्तियाँ हुई हैं, वो औपबंधिक नियुक्ति है, परमानेंट नहीं है। शुद्ध रूप से औपबंधिक ये नियुक्ति है। जब भी चाहा जाएगा उनको हटा दिया जा सकता है और उनको परमानेंट करने में लगभग 2 वर्ष के समय की बात की जा रही है। तो अपने गलतियों को, त्रुटियों को छुपाने के लिए या अभ्यर्थियों को डराने के लिए तमाम तरह की बातें हो सकती है, जिसके चलते इस तरह की औपबंधिक व्यवस्था की गई है। हो सकता है कि एक चर्चा ये होती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ से पढ़े हैं, सही है प्रमाण पत्र है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के लिए समय की बात की जाती है कि उसके लिए भी औपबंधिक नियुक्ति की गई है। तो ये तो शर्तों में भी शामिल हो सकता था या शर्त में शामिल होता ही होता है। मतलब ये कहीं न कहीं अपने आप को बचाने का या यूँ कहें अपनी त्रुटियों को छिपाने का या अभ्यर्थियों को डराने का ये मामला बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई, उनको बर्खास्त किया गया, कारण क्या? उसका दोषी कौन है? ये भी तो तय होनी चाहिए, ज़िम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए। क्योंकि ये शुरू से देखने में आ रहा है और इन सब के मूल में जो कारण है, वो यही है कि ये 3 जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनमें आपसी तालमेल नहीं है। एक दूसरे पर हावी होने के लिए ऐसी-ऐसी स्थितियाँ बनती रही हैं, जिसके चलते ऐसी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। और भी कई तरह के मामले आए हैं सामने। दूसरी बात कि आपाधापी में ये सारा काम हुआ, जो तय होना चाहिए था, किसी भी कार्य को करने के पहले जो योजना ठोक बजाकर तैयार की जाती है, उस योजना में कहीं न कहीं त्रुटि रही है और यही कारण है कि यह जो शिक्षक नियुक्ति हुई है, यह भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़े होते नज़र आ रही है। रोज़ नए प्रश्न उठ रहे हैं। अब इसी से अंदाज़ा कीजिए ना कि जब नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनी, उस नियमावली में भी कई बार परिवर्तन किए गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि जब आप किसी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाते हैं, तो बीच में कोई फेर-बदल नहीं होगा, तब तक जब तक कि नियुक्ति पूरी नहीं हो जाती। तो कहीं न कहीं प्रक्रिया में तो गड़बड़ी है
भले इसको भुगत रहे हैं अभ्यर्थी या वो लोग जो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ बर्खास्तगी का पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इस पर अपना विचार आप भी दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।